हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम विटामिन्स डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। क्या डिस्कस करना है? विटामिन्स में हम लोग विटामिन्स में इंट्रोडक्शन, विटामिन्स क्या है, उससे कौन कौन से साइंटिस्ट रिलेटेड हैं, जैसे कि विटामिन शब्द किसने दिया, खोज किसने की, इसके बाद आपकी विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन्स की खोज किसने की, अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग जो भी साइंटिस्ट हैं उनको हम देखेंगे। और विटामिन्स कितने प्रकार की कौन सी होती हैं, जैसे कि आपकी वाटर सोलूबल विटामिन्स होती हैं और जो वाटर इनसोलूबल विटामिन्स होती हैं। वाटर इनसोलूबल विटामिन, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है विटामिन्स। तो सर्वप्रथम देखेंगे विटामिन्स जो टर्म है वो लैटिन वर्ड है। क्या है? विटामिन्स एक लैटिन वर्ड है। विटामिन्स आखिर इसका विटामिन्स नाम था या और कुछ नाम था? तो इसका नाम था इसका जो शब्द दिया गया था वो आपका दिया गया था विटामाइंस। शब्द क्या था? विटामाइंस। तो विटामाइंस ये शब्द जो दिया था इसे दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। अब जो विटामाइंस का मतलब ये है, बिटा मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। एंड एमाइंस, जिसमें क्या हो? एमाइंस ग्रुप हो या एमिनो एसिड। क्या हो? एमिनो एसिड, उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन्स। तो आपका जो विटामिन्स है, तो विटामिन जो वर्ड है वो है लैटिन वर्ड। इसका मीन्स होता है, विटा मीन्स होता है लाइफ, एंड एमाइंस मीन्स एमिनो एसिड या जिसमें एमिनो ग्रुप हो। अब जो ये टर्म है वो दिया था फंक ने 1912 में, और उन्होंने जो टर्म दिया था वो उन्होंने कहा था विटामाइंस, जो क्या हुआ? विटामिन हो गया। तो जो इसके फादर बोले जाते हैं वो क्या माने जाते हैं? फंक माने जाते हैं। तो विटामिन्स आप जब देखेंगे तो विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसकी कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है? बीटा मीन्स क्या होता है, एमाइंस मीन्स क्या होता है, तो बीटा मीन्स होता है लाइफ। ध्यान रखिएगा। तो हम विटामिन्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो विटामिन्स हमारे दो प्रकार से है। एक है वाटर सोलूबल। क्या है? एक है आपका वाटर सोलूबल। तो वाटर सोलूबल है जो, एक है वाटर इनसोलूबल। तो वाटर इनसोलूबल में है आपका ए, डी, ई, के। इसी को कहते हैं फैट सोलूबल। क्या होता है ये? फैट सोलूबल। या वाटर सोलूबल जो होगा वो फैट इनसोलूबल होगा। ये होगा बी एंड सी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कि कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जो आपका विटामिन है, विटामिन्स के खोजने में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे कि आप देखते हैं विटामिन ए एंड डी, ई एंड के, ये जो विटामिन है ये किस में? वाटर में क्या होते हैं? ये जो ये विटामिन हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं, अघुलनशील होती हैं, लेकिन फैट में सॉल्युबल होती हैं। किसमें? फैट में सॉल्युबल होती हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। ए, डी, ई, के को खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? कॉलम एंड डेविस ने की थी। किसने की थी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम एंड डेविस ने, आपको कॉलम एंड डेविस ओनली याद रखना है। एमसी कॉलम एंड एम डेविस। किसने? विटामिन ए की खोज की। विटामिन डी की एडवर्ड मेलेंडी ने की। अब इसका कुछ सेंस है, याद रख सकते हैं। विटामिन डी मेलेंडी, लास्ट में भी डी एंड विटामिन डी। तो एडवर्ड मेलेंडी ने विटामिन डी की खोज की। एंड विटामिन ई की खोज इवांस एंड वाइसोप ने की। किसने? विटामिन ई की खोज इवांस एंड वाइसोप ने की। विटामिन के की खोज हेनरिक डेम ने की थी।
किसने की थी? हेनरिक डैम ने। ये जो 4 विटामिन है इनके वैज्ञानिक से आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए की खोज MC कॉलम एंड डेविस ने की थी, एंड विटामिन डी एडवर्ड मेलेंडी ने, विटामिन ई इवांस एंड वाइसॉप ने, विटामिन के हेनरिक डैम ने की थी। अब इसके बाद हमारी 2 विटामिन और बचती हैं, एक विटामिन बी एंड एक विटामिन सी, जो वाटर में क्या है? सॉल्युबल हैं। क्या है ये? वाटर में सॉल्युबल हैं। और ये फैट में, जो वाटर में सॉल्युबल होंगी वो फैट में इनसॉल्युबल होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो विटामिन जो बी और सी है, तो विटामिन बी को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे विटामिन B1, B2 ऐसे हैं। तो उनको हम देखते हैं उनकी खोज किसने की, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है विटामिन B1 में B1 एंड B2 याद रख लीजिएगा, और विटामिन सी, बाकी का साइंटिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B9 एंड B12, इसमें आपके जो इसमें आप वैज्ञानिक जैसे याद रखेंगे, विटामिन B1 को जो सर्वप्रथम खोजा था वो फंक ने खोजा था। किसने? फंक ने। इसी कब खोजा? 1912 में फंक ने विटामिन B1 को खोजा था। एंड विटामिन B2 को स्मिथ एंड हेनरिक ने, किसने? स्मिथ एंड हेनरिक ने। विटामिन B3 को कोनार्ड इल्वेजे ने, एंड कुहन ने खोजा था विटामिन B5 को। आप विटामिन B5 याद कर लीजिएगा, विटामिन B1 याद कर लीजिएगा, 2 यहाँ याद कर लीजिएगा, बाकी 4 वहाँ, और बाकी B6 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, याद करना चाहें। B6 को पॉल गॉर्गी ने, एंड विटामिन B9 को विल्स ने, एंड विटामिन B12 को टोड एंड फॉल्कर ने, एंड विटामिन सी याद कर लीजिएगा, होइस्ट एंड फॉयलिच ने किया था। किसने? होइस्ट एंड फॉयलिच ने किया था। तो आपने इसमें साइंटिस्ट जो पढ़े उसमें आपको विटामिन B1 याद करना है, एंड विटामिन B5 याद करना है, एंड विटामिन सी याद रखना है। अब बात आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन आती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें एक आती है विटामिन B7। तो ये आपकी हो गई 8। कोई पूछे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन होती हैं, तो 8 विटामिन होती हैं। विटामिन B1, B2, B3, इसके बाद B5, B6, B7, B9 एंड B12। कौन कौन सी नहीं आती? 4 नहीं आती और 8 नहीं आती, बाकी सब होती हैं ये। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन आती हैं? 8 विटामिन आती हैं। कितनी? 8। इसके बाद आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके बाद आपने क्या साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं विटामिन वाइज, जैसे विटामिन ए को हम देख लेते हैं। विटामिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसका केमिकल नेम क्या है जो कि आप जानते हैं, सोर्स, और इसकी डिजीज़, इससे कमी से होने वाली डिजीज़ क्या है, ये देखेंगे। इतना हम देखेंगे विटामिन में। चलिए चलते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम है वो आप जानते होंगे, रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। जो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा वो किस में पाई जाती है? आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हैं। अब फ्रूट में जब बात आती है तो फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए आप अच्छे से जानते होंगे, जो आपके मैंगो, एंड वेजिटेबल में आप कैरेट, और फ्रूट में आपका पपाया, इनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होती है। तो इनको खाने से क्या है, हमारा विटामिन ए हमें मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें होता है ब्लाइंडनेस। क्या होता है? ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखिएगा, आपको विटामिन्स में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसका केमिकल नेम, सोर्स ज़्यादा, सबका जनरल सोर्स ही होता है, सोर्स याद मत रखिएगा, और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है ये याद रखिएगा। तो विटामिन ए में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये अब नहीं पूछे जाते हैं। रेटिनॉल सबको आता है, ब्लाइंडनेस ये सब कोई जानते हैं। तो विटामिन ए, देन विटामिन डी, हम पढ़ ले रहे हैं A, D, E, K, जो हमारे फैट में
सॉल्युबल हैं एंड वाटर में इनसॉल्युबल हैं। तो विटामिन डी को आप जानते होंगे। विटामिन डी के केमिकल नेम, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छे से आप विटामिन डी जब पढ़ेंगे तो विटामिन डी 2 फॉर्म में पाई जाती है। कितने फॉर्म में पाई जाती है? 2 फॉर्म में। एक होती है आपकी D2, एक होती है D3। D2 एंड D3 2 फॉर्म में पाई जाती है। जो D2 का जो वैज्ञानिक, वो जो आपका केमिकल नेम होता है वो एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल। एंड जो विटामिन D3 होता है उसका नाम होता है कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल। यदि कोई पूछे कि विटामिन डी के जो फॉर्म होते हैं वो कितने फॉर्म होते हैं, कितने प्रकार से इसे हम कह सकते हैं, तो विटामिन D2 एंड D3। D2 का नाम होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 का होता है कोली कैल्सीफेरॉल। अब बात आती है, हम हमेशा से जानते हैं विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सनलाइट से। किससे? सनलाइट से। और जो हमारे विटामिन डी है वो सनलाइट से मिलती है, और जो विटामिन डी है वो हमारे बॉडी में पाई जाती है, जिसे एक्टिव होने के लिए किसकी? सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बनती है उसे, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी कोली कैल्सीफेरॉल। और जो सनलाइट से जो एक्टिव होती है, जो बॉडी के बाहर से हम लेते हैं, जिस विटामिन डी के फॉर्म को हम बाहर से लेते हैं, बॉडी में जो नहीं बनती, बाहर से लेते हैं, वो होती है विटामिन D2। इसे हम क्या करते हैं? बाहर से लेते हैं। और ये जो होती है किसमें? ये आपकी बॉडी में ही बनती है। किसमें? बॉडी में। तो ये हो गई कैल्सीफेरॉल, ये हो गई आपकी जो बाहर से लेते हैं उसे कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। अब एक बात आती है कि हमारा जो विटामिन डी है वो कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। तो जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, आप अच्छे से जानते होंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल से जब आपकी कोलेस्ट्रॉल में जब सनलाइट पड़ती है, क्या? सनलाइट, तो वो चेंज होता है किसमें? प्रोविटामिन में, प्रोविटामिन डी में। किसमें? प्रोविटामिन डी में। देन प्रोविटामिन डी किसमें चेंज होती है? विटामिन D3 में। विटामिन D3 में। और विटामिन D3 जो क्या होती है? बॉडी में पाई जाती है पहले से, जो किस फॉर्म में होती है? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जो कि पहले से बॉडी में होती है। विटामिन D3 ये आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और ये सनलाइट पड़ते ही ये किस में चेंज हो जाती है? विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव से किस में हो गई? एक्टिव फॉर्म में। लीवर कौन चेंज करता है? लीवर। अब विटामिन डी जब एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा। कौन सी विटामिन? विटामिन D3 जो बॉडी के अंदर पाई जाती है, और बाहर से जो लेते हैं उसे कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये हो गया विटामिन डी। अब विटामिन डी में अब हम यदि देखें कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हमने पढ़ लिया इसका विटामिन डी का इंट्रोडक्शन। इसको रफ कर लेते हैं। तो विटामिन डी से कमी से होने वाले जो रोग हैं, एक आप बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, रिकेट्स। क्या? रिकेट्स। जो रिकेट्स है इससे क्या होता है? रिकेट्स में बोन का डिफॉर्मेशन होता है। बोन डिफॉर्मेशन मतलब कहने का हड्डियों की क्या है? ग्रोथ रुक जाती है।
उनका निर्माण रुक जाता है रिकेट्स में। एक होती है रिकेट्स डिजीज हो जाती है डिफिशियंसी के कारण, एक हो जाती है ऑस्टियो मलेशिया। ये किस में होती है? ऑस्टियोमलेशिया ये यंग में होती है। जो यंग लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होती है विटामिन डी की कमी से। एक होती है आपकी पिजन चेस्ट। क्या होती है? पिजन चेस्ट। ये आपकी होती है चिल्ड्रन में। किस में होती है? चिल्ड्रन में। ध्यान रखिएगा, ये डिजीज हैं जिनकी वजह से विटामिन डी की कमी से ये डिजीज हो जाती हैं। विटामिन डी के बाद आप आता है ई आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो आपका है, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफिरॉल। क्या है? टोकोफिरॉल। जब आप टोकोफिरॉल देखेंगे तो जो विटामिन ई है, विटामिन ई के 4 फॉर्म होते हैं, अल्फ़ा, बीटा फॉर्म, अल्फ़ा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म, एंड डेल्टा फॉर्म। ये आपको ओनली याद रखना है, डेल्टा फॉर्म, और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफिरॉल। अब एक चीज़ हम हमेशा आप पढ़ते हो या जानते हो कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो होती है वो पूछी जाती है बहुत। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 2 विटामिन होती हैं, एक विटामिन ई एंड विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई एंड विटामिन सी, इसकी कमी से, डिफिशियंसी से क्या आ जाती है? स्टर्लिटी आ जाती है। स्टर्लिटी क्या आ जाती है? स्टर्लिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ई में आपने केमिकल नेम, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, कमी से स्टर्लिटी आ जाती है। इसके बाद आते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का जो आप केमिकल नेम देखेंगे, इसका होता है फिलोक्यूनिन। क्या होता है? फिलोक्यूनोन। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्यूनोन। अब बात आती है, एक कोई कभी कभी पूछ लेते हैं कि विटामिन के, एक होती है विटामिन K1, एक होती है विटामिन K2। जो विटामिन K1 होती है, तो विटामिन K1 क्या होता है और विटामिन K2 क्या होता है? तो विटामिन K1 जो होती है ये प्लांट में होती है, प्लांट में। और जो विटामिन K2 होती है वो आपकी फिश मीट होता है, और जो भी आपका नॉन वेज जो मीट होता है उसमें मीट में K2 होती है। तो K1 क्या होती है, K2 क्या होती है? K1 होती है प्लांट में, तो K1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्यूनिन, एंड जो K2 का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है मीनोक्यूनोन। क्या होता है? मीनोक्यूनोन। ये होता है मीनोक्यूनोन। तो विटामिन के आप याद रखिए, विटामिन के 2 प्रकार की, विटामिन K1, विटामिन K2। विटामिन K1 प्लांट में पाई जाती है जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनोन, एंड विटामिन K2 जिसका रासायनिक नाम होता है मीनोक्यूनोन। अब इसकी कमी से, ये एक ऐसी विटामिन है जो क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लॉटिंग का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग में, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती है। तो ब्लड क्लॉटिंग, तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या होने लगता है? ब्लीडिंग। यदि कहीं पे हमें चोट लग जाए तो वहाँ से हमें क्या है, वहाँ पे हमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, और क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। क्या होने लगती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा,
फिल्लोक्यूनिन एंड मीनोक्यूनोन, विटामिन K1 एंड K2। अब विटामिन जो आपका विटामिन के है ADE, ये हमने पढ़ लिया, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं या वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको ओनली याद रखना है केमिकल नेम, और जो इम्पोर्टेंट उसके डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज़ हो रही हैं वो आपको याद रखना है। तो विटामिन B1 को मैंने बोला था कि इसका साइंटिस्ट याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। इसकी खोज की थी फंक ने। विटामिन B1, रासायनिक नाम विटामिन B1 का राइबोफ्लेविन या थाइमीन। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थाइमीन, थियामिन। क्या होता है? थियामिन। साफ साफ लिख दे रहा हूं मैं। वैज्ञानिक नाम होता है थियामिन, सॉरी रासायनिक नाम, मतलब मेरे मुंह से वैज्ञानिक नाम आ रहा है बार बार। केमिकल नेम क्या होता है आपका? थियामिन। विटामिन B1 खोज किसने की? फंक ने खोज की। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, एंजाइम आप जानते होंगे, क्या जानते हैं? एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है को एंजाइम, एक होता है एपो एंजाइम। तो जो को एंजाइम होता है ये एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं एंजाइम के, जो क्या हो सकते हैं? कोई या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या वो कोई विटामिन्स हो सकती हैं या विटामिन्स के पार्ट हो सकते हैं, और दोनों को मिला के हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। तो जो कोएंजाइम होते हैं ये विटामिन्स के पार्ट होते हैं। तो कौन सी विटामिन किस कोएंजाइम का पार्ट है ये हम पढ़ेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो जो विटामिन B1 है ये किस कोएंजाइम का पार्ट है? तो विटामिन B1 जो किसका है? पार्ट ऑफ किस कोएंजाइम का? TPP। ध्यान रखिएगा, TPP जो कोएंजाइम है उसका क्या विटामिन B1 क्या है? पार्ट है। ऐसे पूछ लिया जाता है विटामिन B1 किस कोएंजाइम का पार्ट है? तो TPP का, थाइमिन पायरोफॉस्फेट का। इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, मैं इसे रब किए दे रहा हूँ। थाइमिन पायरोफॉस्फेट का पार्ट कौन है? विटामिन B1। ये क्या है? कोएंजाइम है जिसका पार्ट विटामिन B1 है। इतना पूछ लिया जाता है। इसकी डिफिशियंसी से वेरी रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का ये आप याद रखिएगा, विटामिन B1 किस कोएंजाइम का पार्ट है? TPP का, थाइमिन पायरोफॉस्फेट का। अब आते हैं विटामिन B2। तो विटामिन B2 का आपका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नेम बहुत पूछे जाते हैं, राइबोफ्लेविन। तो जो राइबोफ्लेविन है क्या है? राइबोफ्लेविन केमिकल नेम, और इससे इसकी डिफिशियंसी से फोटोफोबिया, कौन सी बीमारी हो जाती है? फोटोफोबिया डिजीज हो जाती है विटामिन B2 से। और ये किस कोएंजाइम का पार्ट है? ये किस कोएंजाइम का पार्ट है? ध्यान रखिएगा, ये है FAD का। किसका है? FAD का। ये आप याद रखिएगा, वो विटामिन B1 TPP का है और ये है आपका FAD का। ये क्या है? कोएंजाइम है जो किसके पार्ट हैं? B2 का। ऐसे आपका वो TPP का पार्ट है कौन? विटामिन B1। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। या इसी को हम कहते हैं निकोटिनिक एसिड।
निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 इसकी, अब जब विटामिन B3 से आप देखेंगे तो इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज हो जाती है पेलाग्रा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप सोरगम या मेज में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, इस मान लिया जाता है क्योंकि नियासिन आपका होता है ट्रिप्टोफैन एंड नियासिन, जो वहाँ यही विटामिन्स आपकी जो प्रोटीन्स वो सब की कमी से पेलाग्रा होता है, ऐसे यहाँ आपका पेलाग्रा हो जाता है विटामिन B3 से। अब आते हैं आप विटामिन B5 में। तो विटामिन B5 का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड में आप जब पेंटाथोनिक एसिड पढ़ेंगे तो पेंटाथोनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ये किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? विटामिन B5 किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? तो कोएंजाइम ए का पार्ट होता है। कौन? विटामिन B5। ऐसे आप विटामिन B3 किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? ये होता है आपका NAD का। किसका होता है? NAD का। जैसे विटामिन B1 TPP का, विटामिन B2 FAD का, विटामिन B3 NAD का एंड विटामिन B5 कोएंजाइम ए का। इसके बाद आप विटामिन B6, तो विटामिन B6 का केमिकल नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरीडॉक्सिन। अब पायरीडॉक्सिन किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? आपका विटामिन B6 या पायरीडॉक्सिन विटामिन B6 को किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? ये होता है PLP का। किसका होता है? PLP। ये सब कोएंजाइम में जिसका पार्ट एक विटामिन होता है, तो ये विटामिन किस कोएंजाइम का पार्ट है? तो PLP का है। इसका आप फुल फॉर्म यदि देखें तो इसका होता है पायरोडॉक्सॉल फॉस्फेट। इतना याद रखिएगा। तो विटामिन B1 B2 एंड B3 B5 एंड B6। इसके बाद पढ़ेंगे हम विटामिन B7। तो विटामिन B7 को यदि हम देखें तो इसे हम अलग से भी पढ़ लेते हैं विटामिन H, जिसे हम कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं? बायोटिन। ध्यान रखिएगा, इतना बस आपको याद रखना है। विटामिन B7 को विटामिन H या बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद आपका है विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9 का जब आप देखेंगे तो इसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये किस कोएंजाइम का पार्ट होता है? जो विटामिन B9 होता है, विटामिन B9 पार्ट ऑफ कोएंजाइम। किस कोएंजाइम का? तो ये होता है THFA। किसका? THFA। बहुत पूछा गया है। टेट्राहाइड्रो फोलिक एसिड, इसका होता है टेट्राहाइड्रो फोलिक एसिड। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये थोड़ा सा आप नया सब सुन रहे होंगे, जो कोएंजाइम किस कोएंजाइम का पार्ट है ये विटामिन, ये नया है आपके लिए, लेकिन याद कर लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ये जो है विटामिन B9 वो है THFA का। एंड आते हैं विटामिन B12 में। विटामिन B12 आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आप हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट एलिमेंट वो किस विटामिन
से रिलेट करता है तो वो होता है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम होता है कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? कोबालामाइन। इसका केमिकल नेम होता है कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, ध्यान रखिएगा विटामिन B12 का। यदि विटामिन B6 में यदि पूछा जाए इससे कौन सा डिफिशियंसी से और क्या हो सकता है, तो इससे जो नर्व सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? नर्व सेल्स, वो डीजनरेट हो जाती हैं। क्या हो सकती हैं? वो डीजनरेट हो सकती हैं। उनका वर्क क्या हो सकता है? बंद हो सकता है, डीजनरेट हो सकती हैं। याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है, इसके बारे में सबको ही जानता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और मैंने बताया था विटामिन सी एंड विटामिन ई क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट आप लेते भी हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सबसे ज़्यादा ये सिट्रस फ्रूट में पाई जाती हैं। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें, सिट्रस फैमिली की। इसके बाद इससे कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी। कौन सा डिजीज हो जाता है? स्कर्वी डिजीज हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। इसके बाद आप विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन के। विटामिन के का जो आपका केमिकल नेम होता है वो होता है फिलोक्यूनिन। मुझे लगता है आप विटामिन के हम पढ़ चुके हैं। ये डबल स्लाइड लग गई है। विटामिन के हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो विटामिन है, विटामिन का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने इसमें देख लिया, हमने जो विटामिन में पढ़ा, विटामिन में सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन, विटामिन कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। फंक ने नाम दिया। इसके बाद उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उसमें हम ADEK एंड B1 एंड B5 एंड C, इतने इनके वैज्ञानिक नाम हमें याद करने हैं। और आपको जो कोएंजाइम, किस कोएंजाइम की कौन सा B कॉम्प्लेक्स विटामिन पार्ट है वो याद करना है। इसके बाद आपकी किस डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है वो याद कर लेना है। ये विटामिन्स में इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर भी यदि किसी प्रकार के आपको विटामिन्स में क्वेश्चन या किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।